जब से बहन गई उसका कोई पता नहीं चला, ना ही उसकी कोई हाल खैरियत मिली कि किस हाल में है। मैंने भी नहीं कहा कि चल मेरे साथ बहन से मिलवा ही देती हूँ। क्या करूं, मजबूर हूं मैं। रातों को नींद भी नहीं आती, दिन में चैन नहीं, परेशान हूं मैं। कैसे खबर लाऊं उसकी? रोती होगी वो, परेशान होगी। मासूम है हमारी बहन, अकेली पहली बार हुई है। परमात्मा उसकी रक्षा करना। बड़ी थकावट सी आ गई है, पाठ बहुत कर लिया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। अमर, अरे ओ बेटा अमर, हाँ हाँ उठ। अमर, तू सुबह से कुछ नहीं खाया है बेटा, मेरी बात सुन। हाँ बोलो माँ। अरे खिलाने मैं खाना, अच्छा। अमरे आज आई, खिलाने मैं खाना, अमरे आज आई, यही खाना खा लो भूख मिटाई, खिलाने मेरे साथ चल आज पूजा से मिले, क्या कहा? साथ चल आज पूजा से मिले, जल्दी होगी उसी की रिहाई, बेटा अमर, तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। खुशी की बात तो ये है हाँ माँ कि आज तू मेरे साथ चल। हाँ। आज मैं चल रही हूँ जेल में मुलाकात करने पूजा से, और अच्छा। मैं ये चाहती हूँ तुम्हें लिवा कर चलूं, साथ में पूजा से मिलवा दूं। ठीक? बड़ी अच्छी बात है माँ। कुछ कहना चाहेगा? जरूर कहूंगा। बोल बेटा, बोल बोल। नहीं तेरा ये शान, क्या मेरी मैया, नहीं तेरा ये शान मैया भुलाऊं, नहीं तेरा ये शान मैया भुलाऊं, तेरे हाथों से मैं खाना खाऊं, नहीं तेरा ये एहसान, नहीं तेरा ये एहसान, आज मैया भुलाऊं, तेरे हाथों से आज मैं खाना खाऊं, तेरे हाथों मिला दो मेरी बहना, पूजा से मुझको मिला दो मेरी बहना से, पूजा से मुझको ये उपकार मैं दियाना देना भुलाऊं, मिला दो मेरी बहना।
माँ हाँ। ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे बेटा इसमें एहसान की बात नहीं है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हूँ। परेशान है ना, तेरी परेशानी ही देख करके मैं तुझे मिलवाने लिए आगे चल रही हूँ। हाँ हाँ। देरी मत करो। अरे देरी क्यों करेंगे, चलो वहाँ मेरा इंतजार पूजा भी करती होगी। चलो मेरे साथ, मैं थोड़ा सा घर से पैसा ले लेती हूँ। हाँ। उसके बाद फिर तुम्हें लिवा के चलती हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है। चलो चलो बस तुरंत निकलते हैं। चलो चलो। मेरी बात मान लिया है, इसे पूजा से मिलने का बहाना बना दी हूँ। अब इसे लिवा के चल रही हूँ, किसी नदी या किसी कुएं में इसे मार करके फेंक दूंगी। उसके बाद नेकुर वो भी मर गया है, पुजवा जेल चली गई, ये भी मर जाएगा। घर में अकेले आराम से रहूंगी, नहीं करूंगी, नहीं तो कहीं बहक जाएगा, बात काटेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। चलती हूँ। अमर, हम लोग जेल के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ बड़ी ठंडी लग रही है माँ। ठंड लग रही है ना? ये पानी की आवाज कैसे मेरे कानों में पहुंच रही है। अरे ऐसा लगता है कि जैसे किसी नदी के किनारे हम जा रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पर ही नदी है ना। हाँ। नदी के बगल से ही रास्ता गया हुआ है और ये रास्ता सीधा जेल तक जाएगा। घबराने की बात नहीं है, तुम धीरे धीरे चलो, गेट तक पहुंचो जेल की। मैं थोड़ा आपस में बात करके आती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगा। घबराना मत, डरना मत। अरे भाई इसमें घबराने की क्या बात है। तुम धीरे धीरे चलो, मैं तुरंत आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो। थोड़ा आपस में बात करूंगी, पूजा की रिहाई करवाना है ना, जेल से छुड़वाना है। माँ मैं अकेले कैसे जाऊंगा उसके पास। तो धीरे धीरे इस रास्ते से जाओगे ना, अच्छा। तो जब गेट तक पहुंच जाओगे तो आवाज दे देना, पूजा अंदर से तुमसे बात करने लगेगी, ठीक है। ठीक है भाई, चला जाता हूँ मैं। तुम्हारे पहुंचने तक तो मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ तुम तो आ जाओगी, आंखों से देख लेती हो। हाँ। मैं तो देख नहीं पाता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे चलो चलो। अरे धीरे धीरे चला जाऊंगा माँ। मैं आज बहुत खुश हूँ तुम पर। बहुत खुश हो ना? बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन मेरे सामने आएगी, मुझसे बातें करेगी। हाँ। भाई बहन, उसके बाद वो अपने मन की बात बताएगी, मैं अपने मन की बात बताऊंगा। इसीलिए दिलवा के आई हूँ ना। अच्छा, खुशी में गाना गा रहा है। चलो 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 चलो, गाते हुए जाओ जाओ। चलो चलो। नजरियों के तीर मार दे। अरे तो कौन तीर मारबा, नजर तोहरे है ही नहीं, नजरिए तीर मारता। चलो। अरे जाना पड़ेंगे। इसके सर पे डंडा मार दी हूँ, हरामखोर बेहोश हो गया। अब नदी में धकेल दी हूँ, ये खुद मर जाएगा। अब यहाँ से मैं लौट चलती हूँ अपने घर। कैसे? अरे हम कल चल यारा, ठंडी ठंडी। कि हम केले चल यारा, ठंडी ठंडी लहर के किनारे।
जाबे बे ही से जाबे करते ही से का भाषा साथ सरिया साला हमको परेशान करता है। हम सलूट कर साहब। अब ये कैसे सलूट करता है? हाँ साहब। डरना रे न डरे दाकी तो भाई धर्मेंद्र देखो अबे ड्रामे की मार होती है पागल। जिले ने दो धर्मेंद्र देखो निशा पानी दानी सानी सानी दास पदे न पदे न पदे न हागे न गंदगी में पलने वाला इंसान गंदगी की हाल जानता है। बड़ा आनंद आवा था एक बार देखा नहा 2 दिन केला से खा था 2 दिन जियारा आनंद हो जाए जब लाल नहीं बाटुल में लीकम खेले कोई दिक्कत नहीं है। साला परेशान बहुत करता है। दोस्तों उस दिन मैं अपने दोस्त अमर से जो है वादा किया सारे के देखा मनाई सोवत है तो पेट फूले देखा सारे के अबे ही कैसे सोता था? मैंने जाकर के बड़े साहब से बात किया कि पूजा जब से आई है इस जेल में बंद है, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया, ना ही कोई गवाह ना ही कोई सबूत मिला कि पूजा ने खून किया है। सही है बात सही है। इसीलिए हमने बड़े साहब से बात किया कि साहब इस लड़की को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। कुछ दिन के लिए क्या, जब तक ये नहीं साबित हो जाता कि पूजा ने खून किया है तब तक हम कब तक इसे रखेंगे। सही है। और इसीलिए कोई आ भी नहीं रहा है। तो बड़े साहब ने कहा ठीक है लेकिन आदेश नहीं देना चाहते तो इसलिए कि एक मुजरिम है। मैंने कहा सर मुजरिम कब होता है कि जब गुनाह कबूल हो जाता है तब। हम आप दोनों लोग एसपी साहब के ऑफिस में गए थे। हाँ बात किए और हमने बातचीत कर अपनी जिम्मेदारी पर जी साहब अपनी गारंटी पर हमने पूजा को रिहा करवा दिया है। सही है। सोच रहा हूँ कि पूजा कल छूटेगी उसे लिवा करके अमर के पास छोड़ देंगे और अमर से मुलाकात भी हो जाएगी। सही है। आ जल्दी। क्या बताओ साथियों, जेल से हमारी रिहाई हो गई। अब जाऊंगी सबसे पहले अपने भैया से मिलूंगी। बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, माँ अगर देखी तो पक्का मारेगी। सोच रही हूँ भैया के पास जाऊं और सबसे पहले अगर मेरे भैया ये जानेंगे कि उनकी बहन पूजा वापस आ गई है, बहुत खुश होंगे वो। क्योंकि एक भाई का एक बहन से मिलना या तो वो भाई बता सकता है या तो एक बहन बता सकती है कि हमें कितनी खुशी होगी। आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधती थी। इतने दिन जेल में रही, त्योहार भी बीत गया। हमारे भैया तो इंतजार करते होंगे कि अभी तक हमारी बहन पूजा नहीं आई, अगर होती तो जरूर हमारे कलाई को सजाती। लेकिन किस्मत में हमारे कहाँ लिखे अपने भैया का प्यार।
जब से जेल से छूटी हूँ, जिस रास्ते से जिस चौराहे पर गुजर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, लोग मुझे देख करके यही ताना मार रहे हैं कि वो देखो अपने बाप की कातिल जा रही है, इसने अपने बाप को मार डाला। इसका बाप इसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी किया था ताकि बच्चों को कभी माँ की कमी न महसूस हो। लेकिन इन लोगों को क्या पता कि अगर बेटी किसी को घर में सबसे ज्यादा प्यार करती तो वो सिर्फ अपने बाप को करती है। दुनिया की सारी खुशी अगर एक बाप होता है तो एक बेटी की आंचल में ला करके भर देता है। लेकिन कितनी बदनसीब हूं, पहले माँ ने साथ छोड़ दिया और बाप का भी खून कर दिया गया, उसका झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब तक तो सोच रही कि अपने भैया के साथ जी लूंगी, उनके साथ, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे क्योंकि लोगों को नहीं पता कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, कानून जानता है। जेल से निकली थी तो बड़ी हिम्मत थी कि अपने भैया से मिलूंगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे ताने मार मार करके मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। अब सिवाय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं पे चल रही हूँ, अपनी फांसी लगा करके जान दे दूंगी। माफ कर दीजिए भैया, आज आपकी बहुत याद आ रही है, अमर भैया याद आ रही है। आपके पास ये बहन तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तक सोच रही हूँ कि संदेशा जरूर पहुंच जाएगा। चंदा रे सारी दुनिया को रोशन करने वाले चंदा मामा, तुम्हें लोग मामा इसलिए कहते तुम सबके मामा हो। आज अपने इस मान जी का एक संदेश उसके भैया के पास पहुंचा देना मामा। एक मामा वो था जिसने मुझे अपने बाप के झूठे इल्जाम में मुझको फंसा दिया। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे बिरना से कहना, बहना याद करे। चंदा रे मेरे भैया से कहना, वो मेरे बिरना से कहना, बहना याद करे। ना जाने वो कैसा होगा, ना जाने वो कैसा, बिल्कुल तेरे जैसा होगा, बिल्कुल तेरे जैसा। घर का गहना तू मेरे इस घर का गहना, बहना
याद करे चंदा रे मोरे भैया से कहना वो मेरे बिरदा से कहना याद करे चंदा रे। माफ कर देना अमर भैया, आज आपकी बहन आपका साथ छोड़ करके जा रही है भैया। मालिक से यही चाहूंगी कि हमारी उम्र हमारे भैया को लग जाए, जहां भी रहे हमारा भाई खुश रहे मालिक।